हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पॉलिटी का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है? बेसिक ड्यूटी जो हमारे देश के प्रति है, हमारे देश के लोगों के प्रति है, हमारे संविधान के प्रति है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। बेसिक ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी मीन्स बेसिक ड्यूटी होती है हमारे जो नेशन के प्रति है। जिस तरीके से हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि हमारा संविधान क्या है, एक मोटा मोटा अपन देखें तो रूल रेगुलेशन की जो बुक है जिससे हमारा देश को चलाना है, देश के अंदर कानून बनाने हैं, तो उस रूल रेगुलेशन बुक को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। ठीक है, उस संविधान की बुक के अंदर जो पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम इंट्रोडक्शन या समरी होती है, जैसे कोई भी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन या समरी होती है, उसी तरीके से संविधान के अंदर जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन या समरी, जिसके अंदर दिया हुआ है कि हमारा देश कैसा होगा, हमारे जो लोगों का वेलफेयर कैसे होगा, तो वो पहला जो पेज है उसको क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। संविधान के अंदर क्या है? एक प्रियम्बल है। ठीक है, उसके बाद में संविधान के अंदर क्या है? 12 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल के बाद में संविधान के अंदर 25 पार्ट हैं। ठीक है जी, 25 पार्ट के अंदर क्या है? 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 448 आर्टिकल को हम ये 3 चैप्टर हम पहले पढ़ लिए, इन आर्टिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हमें ना 70-80 आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, बार बार रिपीट होते हैं। तो उसके आर्टिकल्स के अंदर से हमने क्या देखा था? पहले फंडामेंटल राइट देखे थे। फंडामेंटल राइट कौन से थे? तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा था? तीसरे के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर ये फंडामेंटल राइट देखे थे। फंडामेंटल राइट मतलब जो हमारे राइट है संविधान ने हमें दिए हैं, जो कि सरकार हमसे नहीं ले सकती है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहीं असेंबली करनी है तो हम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ जॉब है, ठीक है ना, कहीं रेजिडेंस का फ्रीडम है। तो बहुत सारे फ्रीडम, बहुत सारे राइट हमें सरकार ने दिए हैं। ठीक है, उनको वो क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बाद में हमने देखा था डीपीएसपी, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक, पार्ट नंबर 4। तो डीपीएसपी के अंदर क्या था? ये डायरेक्शन थी, जो संविधान ने स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि आप जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा लोगों के वेलफेयर के लिए, तो कौन कौन सा मतलब उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डायरेक्शन है, उनको फॉलो करके ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनानी है। तो वो उनको क्या बोलते थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी के अंदर जो डायरेक्शन संविधान ने दिए हैं उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते थे। वो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक पार्ट 4 के अंदर हमने देखा था। तो अभी जो नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि फंडामेंटल ड्यूटी, जैसे फंडामेंटल राइट है, इसी तरीके से कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है। कुछ संविधान अपने को दे रहा है, देश अपने को दे रहा है, सरकार या स्टेट अपने को कुछ दे रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें, स्टेट के लिए कुछ करें, हमारे लोगों के लिए कुछ करें। तो वो क्या है? हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटी। ये जो है आर्टिकल इसके लिए क्या है? 51A, एक ही आर्टिकल है और ये पार्ट 4A के अंदर ऐड किया गया है। अब ए इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, मतलब ये संविधान जब लागू हुआ था ना, संविधान शुरू में बना था, उस टाइम ये फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के अंदर नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है। तो बाद में कब ऐड किया गया इनको? जब 1976 के अंदर। चलो थोड़ा सा ना एक स्टोरी के रूप में अपन याद करते हैं। सरदार सोरेन सिंह थे, वो रसिया गए, यूएसए गए, यूएसएसआर, सॉरी, रसिया गए, रसिया को पहले यूएसएसआर गए कहते हैं। तो सरदार सोरेन सिंह जी यूएसएसआर गए, वहां पे देखा कि लोग है ना अपने देश के प्रति बहुत सारी ड्यूटी है, जैसे साफ कचरा ना करना, साफ सफाई रखना, एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करना, ब्रदरहुड में रहना, एजुकेशन लाना, साइंटिफिक जो है उसके अंदर एक्सीलेंस लेके आना, ठीक है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, देश का जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो उन्होंने देखा भाई ये सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं, जो नागरिक की ड्यूटी है बहुत अच्छी है। तो रसिया के अंदर क्या थी? फंडामेंटल ड्यूटी थी।
तो वो ड्यूटी स्वर्ण सिंह जी ने देश में आके अपनी सरकार को कहा भी हमें भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी देश के लिए लगानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने किसके कहने पे, अब याद ऐसे रखना आपको, सरदार सवरण सिंह कमेटी, ठीक है, कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी। तो ये क्वेश्चन आता है किसकी रिकमेंडेशन से थी, सरदार सवरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। तो 1900 गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेके आई गवर्नमेंट, और ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी उस टाइम पे थी, वो ऐड कर दी, ठीक है। तो ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, उसके बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड कर दी गई, राइट टू एजुकेशन, जो कंपलसरी फ्री एजुकेशन है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। ये कब ऐड की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर ऐड की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी कब ऐड की गई थी, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में की गई थी। इससे पहले क्या था कि ये सेम है ना, ये अपन फंडामेंटल राइट के अंदर भी है 21A, जो 21A फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू एजुकेशन है, जो राइट टू एजुकेशन है 21A, ये भी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर ऐड किया गया था। तो यहाँ पे तो राइट टू एजुकेशन मतलब बच्चों का राइट है कि वो 6 से 14 साल तक फ्री जो है एजुकेशन प्राप्त करें। बच्चों के राइट के साथ साथ पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की, ये बच्चों का राइट है। तो ये दोनों को याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक ही था, ठीक है। तो ये टोटल क्या है, 11 ड्यूटी है फंडामेंटल। वैसे तो जैसे ड्यूटी हमारे देश के प्रति, हमारी देश के प्रति बहुत सारी ड्यूटी होनी चाहिए, 50-60 ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है ना, बनती है हमारी कि हम हमारे देश के जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उनकी रिस्पेक्ट करें, और इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करें, साफ सफाई रखें, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज ना करें। जैसे हमारे देश में हम कंटिन्यू देखते हैं इधर उधर कि जो इन्वायरमेंट है उसको हम बहुत डैमेज करते हैं। नदियों के अंदर हम कोई भी कूड़ा करकट, प्लास्टिक, इंडस्ट्रीज का वेस्ट डालते हैं, नदियों को खराब हम करते हैं। जो है साफ सफाई हम नहीं रखते हैं, कचरा जैसे घर के अंदर कचरा हुआ, प्लास्टिक हुआ, कहीं कोने में जैसे कोई भी कॉलोनी हुई उसके कॉर्नर के ऊपर जैसे कोई खंबा वगैरह देखा, कुछ देखा, कोई नहीं देख रहा है तो वहां पे डाल के चले आओ। तो ये हमारी दिल्ली की हम मतलब रोज हम देखते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज को नहीं समझते हैं कुछ भी। तो ये सब क्या है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। हमारी ड्यूटीज होनी चाहिए कि हम साफ सफाई रखें। हम प्रॉब्लम पहले तो क्या है, क्रिएट कर देते हैं हमारे देश के अंदर, साफ सफाई प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे वो गली के अंदर प्लास्टिक है, कुछ भी पैकेट हम खाए, हम या हमारे बच्चे खाते हैं और वो प्लास्टिक को वहां पे डाल देते हैं, और भी कचरा प्लास्टिक वह अपन गली के अंदर डाल देते हैं। फिर साफ सफाई वाले भैया आते हैं, वो थोड़ी बहुत साफ सफाई करके उस कचरे को नाली के अंदर डाल देते हैं। ऐसे आप देखोगे डेली तो नाली में ऐसे सरका दिया, वो भी अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते हैं। वो उसको इकट्ठा कर सकते हैं, पर इकट्ठा करने की बजाय वो इधर उधर जल्दी जल्दी करके नाली में करके चले जाएंगे। अब नाली में वो प्लास्टिक जाता है तो वो सीवरेज के साथ साथ कहीं पे जाके चौक करेगा तो वहां पे फिर कोई भैया आएंगे, वो क्या करेंगे, उस कचरे को फिर वहां से निकालते हैं और वहां पे ढिगली बना देंगे। उसके अंदर पानी होता है, मिट्टी होती है और कचरा होता है, वो वहां पे कुछ दिन सूखेगा तो वहां पे क्या, मक्खी मच्छर ये सब आते हैं। तो ये सब आएंगे तो फिर बीमारी क्या है, अपने को ही लगेगी। तो इससे अच्छा होता है कि हम ही जो है वहां पे प्लास्टिक और ये सब डालते ही नहीं शुरू में। हमारे बच्चों को हम एजुकेटेड करें, कॉमन सेंस दें कि ये सब आप मत करो। जो है प्लास्टिक है उसको जो है घर पे लेके आओ, डस्टबिन के अंदर डालो। जो प्लास्टिक है रिसाइकलेबल जो चीजें उनको अलग रखें, दूसरे को अलग रखें। गवर्नमेंट ने भी स्वच्छ भारत मिशन बहुत सारी स्कीमें लगाई, लेकिन हम ये ड्यूटी समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि ये ऑप्शनल है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो ऑप्शनल है, जस्टिसिएबल नहीं है। कोर्ट अपने को पुनिश नहीं करती इन सब चीजों के लिए, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। ये एक बात याद रखनी है। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, उनको हम देख लेते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि कैसे, जैसे
ड्यूटी हमारी क्या होती है कि हम बाइक से जाते हैं, हेलमेट लगाना हमारे लिए अच्छा है, तो ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन हम क्या है, पुलिस से डरते हुए हेलमेट लगाते हैं। उसी तरीके से सीट बेल्ट बांधना हमारी ड्यूटी है, हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन हम सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं। जब कोई पुलिस दिखे या कहीं लगे कि फाइन लगेगा, तो उससे पहले अपन क्या है, सीट बेल्ट बांधते हैं। वैसे भी आप कभी कहीं के फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड्स के साथ आप ट्रेवल करने जाना और आप कार में बैठते ही सीट बेल्ट बांध लेना, तो आपके फ्रेंड वगैरह ये बोलेंगे कि यार अभी क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, अभी क्यों बांध लिया तूने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं। हेलमेट है, सीट बेल्ट है, तो ये सब थोड़ा सा है ना हमारे अंदर ये ड्यूटीज लाने की जरूरत है। पर ये क्या ऑप्शनल है, गवर्नमेंट क्या परमानेंट ये हो ना, रूल रेगुलेशन के थ्रू पार्लियामेंट जो है रूल रेगुलेशन बना के इसको कंपलसरी भी कर सकती है कुछ फंडामेंटल ड्यूटी को। ठीक है, पार्लियामेंट can make law to make some of the fundamental duty compulsory। ठीक है, पार्लियामेंट कंपलसरी कर सकती है, ये भी एक लाइन याद कर लेना आप। तो कुछ एक फंडामेंटल ड्यूटी है गवर्नमेंट ने कंपलसरी भी की है अलग अलग नियम कानूनों के थ्रू। चलो हम एग्जाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहली जो ड्यूटी है वो है रिस्पेक्ट। ठीक है, अपन को हम लोगों को नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बस इतना याद रखना। फर्स्ट ड्यूटी क्या है, रिस्पेक्ट करनी है किसकी, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की। दूसरी क्या करनी है, फॉलो नोबल आइडिया। हमारे क्या जो देश को आजाद कराते टाइम जो महात्मा गांधी जी के जो सोच थी, विचार थी, आइडिया थे, भगत सिंह जी के या और भी जो फ्रीडम फाइटर थे उनके जिस सोच को लेके हमारे देश को आजाद कराया, जो उनका नोबल आइडिया था कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, उन नोबल आइडिया को हमें क्या है, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तीसरा ड्यूटी क्या है, प्रोटेक्ट। हमें क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है डिफेंड। हमें अपने कंट्री को डिफेंड भी करना चाहिए, हमें अपने देश को डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए। डिफेंड के बाद में जो 5 नंबर है, नंबर लिख लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, हाँ जो एक ही पेज के ऊपर आ जाए। डिफेंड है, डिफेंड के बाद ब्रदरहुड, प्रमोट दी ब्रदरहुड अमॉन्ग दी पीपल। हमें हमारे देश के लोगों के बीच में ब्रदरहुड प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, रिच, नेक्स्ट है रिच हेरिटेज, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो हेरिटेज है उसको हमें प्रिजर्व करना है, बचाना है। ठीक है, ब्रदरहुड, रिच हेरिटेज, इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हमें हमारे देश का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंट के अंदर क्या आ जाता है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, जो हमारा हवा है, इन सब को क्या है, बचाना चाहिए, सेफ गार्ड करना चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब का इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंट के बाद क्या है, साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर, तो हमें क्या अपने देश के बच्चों के अंदर, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो डेवलप करना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट अमॉन्ग दी पीपल। ठीक है,
लोगों को साइंटिफिकली सोचना चाहिए, जो रिसर्च एंड इनोवेशन का होना चाहिए, हम खोजें करें, हम रिसर्च करें, ठीक है। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। प्रोटेक्ट या सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट दी पब्लिक प्रॉपर्टी। अब जो भी सरकारी प्रॉपर्टी है उसको हमें प्रोटेक्ट करें, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना। कोई भी जैसे सरकारी बस है, कोई भी सरकारी जो कोई भी चीज़ कम्युनिटी के लिए, बेनिफिशियरी के लिए जो सरकारी चीज़ होती है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोई बिल्डिंग है, कहीं पे सोफा है, कुछ भी पड़ा है, जैसे हमारे स्टूडेंट या कुछ जो रिवोल्यूशन होता है, दंगे लड़ाई दंगे होते हैं, तो उसमें क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज करते हैं हम, बसों को, रेलवे को, या जो भी सरकार की चीज़ें, वो अपनी चीज़ें, उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी के बाद में क्या है, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर, ठीक है ना। ट्राई टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर। हमें क्या ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि हम हर एक फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हों, एक्सीलेंस हों, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, एजुकेशन, ठीक है। तो सबको एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 14 ईयर तक, ठीक है। ये वाली जो थी हमें पता है कि बाद में ऐड की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के अंदर ऐड की गई थी, कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, इन्हें हमें याद रखना है। तो इसके अंदर है ना, हम 4-4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहली 4 एक जैसी है, इनको याद कर लेना। सेकंड 4 एक जैसी हैं, इनको याद कर लेना। और फिर 3 एक जैसी हैं, इनको याद कर लेना, ठीक है। तो पहले जैसे हम याद करेंगे रिस्पेक्ट, हमें क्या देश के जो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद फॉलो, जो आइडिया, नोबल आइडिया, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्ट है, जो यूनिटी इंटीग्रिटी है, प्रोटेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद डिफेंड है, देश की कंट्री है, उसको अपन को डिफेंड करना चाहिए। प्रोटेक्ट, डिफेंड एक जैसी है, रिस्पेक्ट एंड फॉलो एक जैसी है। तो इनको याद करना है, अपने चारों को याद कर लेना, ठीक है। रिस्पेक्ट, फॉलो, प्रोटेक्ट, डिफेंड, ठीक है। 4 याद कर लिया तो इसके आगे वाले एक एक शब्द आपको याद आ जाएंगे वहां पे ऑप्शन देख के भी। उसके बाद क्या, ब्रदरहुड, ठीक है ना। ब्रदरहुड के अंदर क्या है ना कि प्रमोट द ब्रदरहुड, हम आपस में भाईचारे को प्रमोट करें, ठीक है। तो ब्रदरहुड क्या था, जैसे हमारे देश के अंदर क्या है ना, ज्वाइंट फैमिली थी, सारे भाई भाई मिलके रहते थे, इस तरीके से याद कर लो। जब ज्वाइंट फैमिली हुई, वो क्या है, हमारा रिच हेरिटेज है, ठीक है ना। ज्वाइंट फैमिली ब्रदरहुड क्या है, रिच हेरिटेज है, रिच हेरिटेज। उसके बाद आ गया, जब हमारा रिच हेरिटेज जो प्रोटेक्ट होगा तो हमारा क्या, एनवायरमेंट अच्छा होगा, यहाँ का माहौल अच्छा होगा, एनवायरमेंट याद हो गया। जब एनवायरमेंट अच्छा होगा तो हमारे अंदर क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो ये 4 याद हो गए। साइंटिफिक टेम्परामेंट जब आएगा तो उससे क्या बनेगा, रिसर्च होगी, खोज होगी, तो क्या होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी। पब्लिक प्रॉपर्टी जब बनेगी तो क्या होगा, चारों तरफ एक्सीलेंस होंगे लोग, हम एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे, एक्सपर्टीज की तरफ जाएंगे। एक्सपर्टीज की तरफ हम कैसे जाएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, एजुकेशन होगी। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी के लिए क्या है, निमोनिक्स नहीं दे सकते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो समझ के भी एक दूसरे से रिलेट करके भी याद रखनी होती है। कुछ चीजों के लिए क्या होता है, निमोनिक्स दिए जाते हैं। निमोनिक्स मतलब जैसे कोई और ही लाइन दे दो, कुछ जैसे ये राम वहां गया और यहाँ से कुछ लेके आया, उसको एक एक शब्द को ऐसे जोड़ लो, ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, उसको मीनिंग। तो क्या होता है, कई चीजें हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। इजी होती हैं, इजी है सारी चीजें, हम डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन उसको क्या है ना, कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कि ऐसे कुछ किसी चीज को याद करने के लिए कुछ पहले अलग चीजें याद करो, फिर उनको रिलेट करो, ठीक है ना। कुछ एक चीजें ठीक है, पर सारी चीजें ऐसे करने लग गए तो अपन वहां पे एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें, हमारा मेन टारगेट क्या है ना, एग्जाम पास करना। और ये अच्छी बात है कि हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, वैसे तो ड्यूटी हमारी होनी चाहिए 50-60, ठीक है। जैसे मैं ना दिल्ली जाता हूँ घूमने के लिए शाम में, पार्क के अंदर, पार्क के अंदर क्या है, एक पक्की सड़क, रोड बनी हुई है, पक्की है सड़क, और उसके चारों दोनों साइड के कच्चा रास्ता है, ठीक है। तो वहां पे जैसे काफी मोड़ घोड़ ऐसे करके बड़ा पार्क है।
तो उसके अंदर क्या है ना कि जो ये है मोड़ जो है ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया करके पक्के स्थान पे मत थूकें, सड़क पे मत थूकें। फिर मोड़ आ गया, फिर वही वही बात लिखी हुई कि पक्की सड़क पे मत थूकें। तो ये मतलब ये पढ़ के मेरे को बड़ा बुरा लगा भी हमें ये चीजें भी लिखनी पड़ रही है भी यदि किसी को थूकना है तो वो पक्के पे ना थूके, कच्चे पे थूके। तो ये तो हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि कच्चे पे थूकेंगे तो वो जल्दी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और वो ज़्यादा टाइम तक उस पर नहीं रहेगा। और जैसे किसी को सर्दी खांसी है, ठीक है, मान लो सर्दी खांसी है और उसने यदि कोई बलगम जैसे गेंद बना के डाल दी वहां पे पक्की सड़क के ऊपर, तो वो तो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, दूसरे लोग आए कितना बुरा लगता है। एक बार यदि किसी का वो पड़ा हो बलगम तो ऐसे देखते एक बार दिमाग खराब हो जाता है। और यदि किसी का पैर वगैरह लग जाए उस पर और जूतों की चिपक जाती है तो पूरा दिन भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि वो कच्चे में थूके तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और जल्दी वो क्या डिकम्पोज हो जाएगा। पक्के में बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए। पर फिर भी लोग उसको क्या पक्के में, आप लोग सड़क पे कहीं जाओगे सड़क के ऊपर थूका मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या सड़क पे वो दूर से दिखता भी है, चमकता है, दूर से चमक पड़ती है, हमारा ध्यान जाता है तो वो क्या फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो ये क्या है हमारी क्या ड्यूटी है कि हम जो है इन्वायरमेंट को बचाएं, प्रोटेक्ट करें। जैसे नदियां हैं उनके अंदर क्या प्लास्टिक वेस्ट है या इंडस्ट्री का वेस्ट है वो हम ऐसे ही डालते रहते हैं कि हमारे यहाँ से निकल जाए, आगे कहीं वहां देखेंगे आगे होगा। तो ओवरऑल क्या है घूम फिर के वो डैमेज अपना ही है। तो हमें भी क्या है थोड़े सिविक सेंस जो है डेवलप करने पड़ेंगे। जिस तरीके से बाहर की कंट्रीज में हम जाते हैं तो बोलते हैं बहुत साफ सफाई है, बहुत ये एनवायरनमेंट अच्छा है, वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ों से रिलेटेड क्या है फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम जो है देश के अंदर एक दूसरे से रिस्पेक्ट से रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, एक दूसरे का केयर करें, ध्यान रखें, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। तो ये सॉरी एक दो चीजें और रह गई हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कुछ चीजें है ना वैसे लगती है अपने को ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर होंगी और एग्जाम के अंदर दे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो असल में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, ये 11 ही है, इनको आप लोगों को रट लेना है। तो जैसे राइट टू वोट, सॉरी नॉट राइट टू वोट, जैसे वोट डालना, ठीक है ना, ठीक है ना, कास्ट ए वोट इन इलेक्शन, ठीक है ना। इलेक्शन के अंदर वोट डालना ये क्या है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है ना। टैक्स पे करना ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फैमिली प्लानिंग करना, वहां पे ऑप्शन दिया दे दे कि वोट डालना है, टैक्स पे करना है, फैमिली प्लानिंग करना है। फैमिली प्लानिंग मतलब एक या दो बच्चे करने चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ये तीन याद रख लेना, ये कई बार ऑप्शन के अंदर दे देते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमने देखा कि नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है। पर पार्लियामेंट क्या है कि उनको उनके लिए कुछ कानून बना सकती है। तो कुछ कानून है, रूल रेगुलेशन है, उनके थ्रू क्या है फंडामेंटल ड्यूटी क्या है एक्टिव लागू करी गई है। जैसे जस्ट ए मिनट, अपन शुरू से करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, नेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का ये एक्ट है। इसके अंदर क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसके अंदर क्या है एमएलए एमपी है जो भी है कोई करप्ट प्रैक्टिस के अंदर यदि पकड़ा जाता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑनर एक्ट है, ऑनर एक्ट 1971 है। उसके अंदर क्या है नेशनल एंथम नेशनल फ्लैग को यदि कोई डिसऑनर करता है तो उसको लिए भी सजा का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद है अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। उसके अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज उनकी ट्रेड वगैरह करना मना है, ठीक है। इन्वायरमेंट एक्ट है, इन्वायरमेंट एक्ट 1986 है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है, ठीक है।
इसी तरीके से वाटर एक्ट है 1973 का, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 है। ये 3-4 वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक्ट हैं। तो ये आप कहीं भी एग्जांपल देना हो तो ये सब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी को किसी न किसी तरीके से लागू करती है, ठीक है। उसके बाद कुछ एक एक्ट और है, लीगल एक्ट्स हैं, जैसे रूल रेगुलेशन है, कास्ट से संबंधित, रिलीजन से संबंधित यदि कोई कमेंट करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। और बहुत सारे लीगल एक्ट अलग अलग बनाए गए हैं। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है यूपीएससी वगैरह के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है जी। थैंक यू।